अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कुर्बान असलम, मैं हूं आपका मैथ इंस्ट्रक्टर। आज हम मैथ ट्रिक्स जो हैं, बेसिक ट्रिक्स, ये बेसिक ट्रिक्स से क्या मुराद है, यानी कि बेसिक से मुराद यानी कि वो बच्चे जो 6 क्लास में हैं, वो बच्चे जो 7 क्लास में हैं, वो बच्चे जो 9th में हैं, जो 10th में हैं, जो फर्स्ट ईयर में हैं, जिनको अलजेब्रा नहीं आता, बेसिक अलजेब्रा नहीं आता। इसके बगैर, इस ट्रिक्स के बगैर आप 9th की और 10th की दूर की बात, आप 7 क्लास की मैथ भी नहीं कर सकते। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपका आज का जो लेक्चर है आपने इसको 2 या 3 दफ़ा देखना है, ताकि आपको इसकी जो असल सेंस जो है वो समझ आ सके, ठीक है। और हस्बे हाल, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो बच्चा मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा ये वीडियो उसके लिए। आज की वीडियो मेरी एक स्टूडेंट इकरा के लिए है। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा ताउन किया मेरे साथ और मुझे अच्छे से अच्छे जो है सब्सक्राइबर्स और लाइक्स दिए। देखिए जी, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो स्टार्टअप है वो है बेटा ज़रब। हमने ज़रब कैसे करनी है, ज़रब का मेथड क्या होता है। देखें जी, ज़रब को अगर देखें तो एक होती है गिनती। नंबर 1 स्टेप बेटा देखें, गिनती और गिनती के साथ, यानी कि आपके पास पहला जो अदद है वो भी गिनती है और दूसरा जो अदद है वो भी गिनती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमें दिया गया 5 × 2 = 10। ये तो बिल्कुल आसान सा है। ये टॉपिक स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपको बेसिक्स से लेकर हायर जो है, बेसिक जो तमाम की तमाम जो मेथड्स हैं, तमाम की तमाम जो बेस है वो आपको समझ आ सके। देखें जी, गिनती और गिनती के ज़रब करते हैं। एक और एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर 7 × 7 = 49 आ गया, ठीक है। ये बेटा आपकी एग्जांपल्स है जब आप गिनती को गिनती से ज़रब करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और दूसरा लफ्ज़ हम यूज़ करेंगे, बगैर गिनती। यानी कि सर बगैर गिनती से क्या मुराद है, यानी कि 1 2 3 ना हो, जिसके साथ 1 2 3 और कोई चीज़ ना हो, 1 2 3 ना हो, गिनती ना हो, वो आपकी क्या कहलाई, वो कुछ भी हो सकता है। वो ओमेगा, वो आयोटा, वो एक्स वाई ए बी सी, कुछ भी हो सकता है। यानी जिसके साथ गिनती ना हो वो बगैर गिनती कहलाएगी। देखें नंबर 2 पॉइंट, बगैर गिनती, बगैर और बगैर गिनती, यानी कि आपने ज़रब करना है ऐसी रकमों को, यानी कि आपने ऐसी रकमों को ज़रब करना है जो क्या हो, बगैर गिनती हो और बगैर गिनती हो। अच्छा देखें, इसमें 2 किस्म के टॉपिक आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ आएगी। मैंने x को ज़रब किया y से, तो बेटा वो आंसर आ जाएगा x और y। क्यों ऐसे आया मैं बताता हूँ आपको। मैंने x को ज़रब किया x से, तो बेटा वो x का स्क्वायर आया। अब यहाँ पर x y क्यों नहीं आया, x का स्क्वायर कैसे आया। यहाँ पे बेटा हमने बगैर गिनती और बगैर गिनती में 2 स्टेप पढ़ने हैं, 2 स्टेप। एक पावर मेथड है और दूसरा सिंपल मेथड है। देखें जी, हमारे पास हमने जो है बगैर गिनती को बगैर गिनती के साथ स्टडी करना है। इसमें बेटा 2 आपके टाइप्स हैं। नंबर 1 आपकी एक टाइप आ जाती है अगर वो दोनों क्या हो, एक जैसे हो। जो ज़रब हो रही है बगैर गिनती से, अगर वो एक जैसी है, क्या है वो, अगर एक जैसी है तो फिर क्या होगा। अगर वो मुख्तलिफ हैं तो फिर क्या, अगर वो क्या है, मुख्तलिफ है, अगर वो क्या है, मुख्तलिफ है, तो देन क्या होगा। ये दोनों टॉपिक्स, जो दोनों ये टाइप्स बेटा लिखी हैं, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं इसको एग्जाम्पल के साथ आगे सॉल्व करता हूँ। अच्छा बेटा, हमने बताया कि जैसा कि हमने पावर रूल इस्तेमाल करना है। पावर से क्या मुराद है, अगर आप एक जैसी रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने x को x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा इसके ऊपर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसके ऊपर कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है। अगर देखिए एक जैसी रकम जिसकी बेस क्या हो, एक जैसी, अगर एक जैसी रकमें ज़रब हो रही हैं तो बेटा इनकी जो पावर है, ये जो ऊपर 1 और 1 है, आपस में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। नहीं समझे। एक और एग्जांपल देखते हैं, x की पावर 2 × x की पावर 5। अब देखिए मैंने कहा, देखिए x और x ज़रब हो रहा है, दोनों क्या है, एक जैसे, बगैर गिनती है दोनों, ओके। और दूसरी बात क्या है, अगर एक जैसी हो, अगर क्या हो, एक जैसी, तो इनकी जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और ये x की पावर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि सर आप x दे रहे हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं जी, x
छोड़ के हम लिख लेते हैं y की पावर 9 मल्टीप्लाई y की पावर 3। देखिए y और y ये दोनों क्या है, बगैर गिनती है, ठीक है। और ये दोनों है भी क्या, नंबर 1 स्टेप क्या है, एक जैसी है। नंबर स्टेप क्या है, ये एक जैसी है। तो इनकी जो पावर है ये 9 और ये 3, ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। आई होप कि आपने इस मेथड को, इसे हम पावर रूल कहते हैं, ये आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे इसके आगे एग्जांपल लिख देते हैं, x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 1 इज इक्वल टू आ जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, x की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये जो तरीका है ये समझ आ गया होगा। अब बेटा अगर वो मुख्तलिफ हो, यानी कि हमने बगैर गिनती से ज़रब करनी है और दोनों क्या हो, मुख्तलिफ हो, एक जैसी ना हो, तो फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा x मल्टीप्लाई y, मैंने क्या लिखा, x मल्टीप्लाई बाय y। अब यहाँ पर x और y दोनों क्या हैं, दोनों हैं तो बगैर गिनती ही हैं, ये दोनों क्या हैं, दोनों बगैर गिनती हैं। बट यहाँ पर वो एक जैसी नहीं है, यहाँ पर क्या है, वो मुख्तलिफ है, दोनों क्या है, मुख्तलिफ। तो सिंपल आपने इन दोनों को क्या कर देना है, इकट्ठा कर देना है। इन दोनों को क्या कर देना है, इकट्ठा कर देना है। ये बेटा आपकी बेसिक है। अगर दो मुख्तलिफ बगैर गिनती अगर आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो बेटा वो क्या हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठी। मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, x की पावर 3 मल्टीप्लाई y की पावर 2 मल्टीप्लाई z की पावर 5। अब देखें, अब मैंने एक नहीं लिखी, अब मैंने 3 लिख दी है। देखें 1 2 और 3, क्या ये तीनों एक जैसी हैं, नहीं। क्यों, बिकॉज ये y है, ये y है, ये x है और ये z है। तो मैंने क्या कहा, इन सब को क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि x की पावर 3 y की पावर 2 z की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। यानी अगर आपकी बगैर गिनती से ज़रब हो रही है और वो दोनों क्या हैं, मुख्तलिफ हैं, 2 नहीं 3 4 हो सकते हैं। अगर वो क्या है, मुख्तलिफ हैं, तो आप उसको क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। यहाँ पर एग्जांपल छोटी सी ले लेते हैं, y की पावर 4 मल्टीप्लाई z की पावर 5 इज इक्वल टू आ जाएगा y की पावर 4 और z की पावर 5 ऐसे का वैसे। अब यहाँ तक बेटा आपको कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, सर आपने बेसिक में कुछ छूट गया है, कुछ आपको समझ नहीं आ रही, तो बेटा मुझे कमेंट करके, मेहरबानी आपकी होगी कि आप मुझे जब बताएंगे तो हो सकता है कि आपका ये जो लेक्चर है ये आपको और भी ज़्यादा समझ आए। आप मुझसे कोई भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। देखें जी, अब जो तीसरा पॉइंट जो है, जो अभी हमने देखना है वो क्या है। देखिए जी, तीसरा पॉइंट जाहिर बात है, हमने देखा गिनती और गिनती के साथ भी हो गया, बगैर गिनती के साथ भी हो गया। अब हमने देखना है बगैर गिनती के साथ, यानी कि हमारी जो ABC है, जब वो 1 2 से ज़रब होगी तो फिर हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा। देखते हैं जी, फर्ज करें कि मेरे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है, मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया y से। तो देखिए ये बेटा आपकी गिनती है और ये आपकी बगैर गिनती है। तो बेटा जब आपकी दोनों मुख्तलिफ हों, तो जैसे हमने पहले देखा, अगर दोनों क्या हों, मुख्तलिफ हों, तो वो क्या आ जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। बात फॉलो कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा और आगे इजाफा करते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू, देखिए ये भी हमारे पास बगैर गिनती, ये गिनती है, ये बगैर गिनती और गिनती दोनों इकट्ठी आई हुई है। इसका क्या हाल है, देखिए जी 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये देखें जब हम इकट्ठा करेंगे 4 2 द 8 और x जो है बेटा वो वैसे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4y और z। अब देखिए जी, हमने 8 को 4 से सीधा क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 4 8 द 34 32 और ये देखें ये y और z जो है वो इसके साथ वैसे ही आ जाएगा। आई होप कि ये जो 3 बेसिक मेथड्स हैं ज़रब के, ये आपको समझ आ गए होंगे। अब देखते हैं जी, अच्छा इसमें बच्चे कहेंगे सर अभी तो ये काम में इसमें और इजाफा करें, ये करें वो करें। बेटा जब हम 10th क्लास की जो चैप्टर नंबर 1 है वो स्टार्ट करेंगे, 10 में आपको उसमें और जो है जो पॉइंट वो आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँगा। उसमें बेटा यही आपके स्टेप जो है वो यूज़ होने हैं और इसको आपने अच्छी तरह जो है वो अंडरस्टैंड करना है। अब देखिए, अब जो हमारा पॉइंट 3 के बाद जो मेन जो पॉइंट आता है वो है बेटा सिंबल का, यानी कि आपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 रकमें बेटा आपस में ज़रब हो रही हैं, 2 रकमें क्या हो रही हैं, आपस में ज़रब हो रही हैं और उनके साइन जो है, एक प्लस में एक माइनस का जो आंसर आएगा उसके साथ क्या होगा, एक माइनस है, माइनस से फिर आंसर क्या होगा, प्लस से फिर आंसर क्या होगा, वो देखते हैं जी। नंबर 1, अगर वो एक जैसे हैं, अगर वो एक जैसे हैं, अगर वो एक जैसे हैं, अगर वो एक जैसे,
देन क्या होगा देखें जी, अगर मैं ज़रब करूँ -2 को ज़रब करूँ -2 से बेटा देखें तो देखें एक जैसे हैं, +4 को ज़रब करूँ बेटा +4 से, फिर क्या होगा, इनका प्लस ना भी लिखें तो बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कुछ साइन किसी रकम के साथ साइन ना लगा हो प्लस माइनस का तो आपने यही समझना है कि उसके साथ प्लस शुरू से मौजूद है। अब देखिए अगर ये माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, एक जैसा है, क्या है, एक जैसे हों, क्या हों, एक जैसे हों, तो देन बेटा ज़रब करने के बाद बेटा आंसर के साथ क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा। 2 2 द 4 और इसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 4 4 द 16 और साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अगर वो एक जैसे ना हो देन, अगर वो एक जैसे ना हो, एक जैसे ना हो, फिर क्या आएगा, फिर बेटा आपने सिंपल एक चीज़ समझनी है कि अगर वो एक जैसे नहीं है, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये एग्जांपल एक प्लस में है एक माइनस में है, यानी -3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई +9 से, तो आंसर क्या आएगा। अब देखिए साइन क्या एक जैसे हैं, सिंबल हमारे पास क्या है, माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, नो ये डिफरेंट है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो आपको पता है जो आंसर आएगा उसके साथ ऑलरेडी क्या आ जाएगा, -9 3 द 27 और साथ क्या आएगा, प्लस माइनस, माइनस जो है वो वैसे का वैसे जो है साथ आ जाएगा। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके साथ, हमें लिख लेना -4 मल्टीप्लाई बाय 5। देखें जी ये प्लस में है ये माइनस में है, यानी डिफरेंट है, तो जो आंसर आएगा उसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस। आई होप कि ये जो ज़रब का जो मेथड था आपको अच्छी तरह समझ आया। अब हम जो है जमा और तफरीक का जो है मेथड वो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने जमा और तफरीक को देखना है, ये भी सेम मेथड है, इसमें भी आपने गिनती और बगैर गिनती को देखना है। नंबर 1 पॉइंट जो है हम देखते हैं कि गिनती के साथ क्या रिलेशन है, वो जो साइन है उनके साथ जमा माइनस होने के बाद कैसे आएंगे, गिनती और गिनती के साथ देखते हैं जी। अब हमने इसकी जो टाइप्स है बेटा 2 होंगी। नंबर 1, अगर सिंबल जो है, अगर जो सिंबल हैं वो एक जैसे हों, अगर सिंबल जो हैं वो एक जैसे हों, वो क्या हों, एक जैसे हों। मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको जो मेरे अल्फाज हैं वो सिंबल लिखाई के साथ जो है अच्छी तरह समझ आ जाए। देखें अगर सिंबल जो एक जैसे हों, जो क्या हों, एक जैसे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, -4 -3, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर बेटा क्या आएगा, यानी कि जब आपके सिंबल हमेशा एक जैसे हों और वो क्या हो रही है, प्लस माइनस हो रहे हैं, ये ज़रब नहीं हो रही है, ये प्लस माइनस अगर हों एक जैसे, तो बेटा वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे, पर साइन का भी मैंने नहीं बोला, ऐड हो जाएंगे, यानी कि हो जाएंगे 7, जमा हो जाएंगे, पर साइन क्या आएगा, जो इसमें से बड़ा है, ये देखें ना, ये 3 है, ये -4 है, 4 बड़ा है, इसके साथ माइनस है बेटा, इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये स्टेप बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोबारा फिर देख लें। अगर सिंबल जो है वो एक जैसे हो, यानी कि माइनस माइनस है, तो बेटा माइनस माइनस हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। अगर एक जैसे, यानी कि अगर ये प्लस प्लस भी हो जाए तो बेटा ये क्या होंगे, हमेशा ऐड ही होंगे। एक और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। देखिए जी यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दी गई है दोबारा, -13 और -11। देखिए मैंने कहा ये दोनों सिंबल जो है वो एक जैसे हैं, तो हमने दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। देखिए 13 और 11 क्या हो जाएंगे, 24। इनमें से जो बड़ी वैल्यू है बेटा वो -13 के साथ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये मैं बड़ी वैल्यू के साथ जो बोल रहा हूँ इसका फ़ायदा क्या होगा, अगले स्टेप में आपको इसकी समझ जाएगी। नंबर 2, अगर सिंबल जो है, अगर जो सिंबल जो है, अगर सिंबल मुख्तलिफ हों, अगर सिंबल क्या हों, मुख्तलिफ हों, तो फिर क्या बनेगा, फिर क्या हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी। मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पर मैं मिसाल दी गई है, मिसाल के तौर पर मेरे पास +14 और -10 है। अब देखिए इधर प्लस में है और इधर क्या है, माइनस में, क्या ये एक जैसे हैं, नहीं, ये है मुख्तलिफ, ये क्या है, मुख्तलिफ। अब आपने इसको अगर मुख्तलिफ हो, मैं यहाँ पर आगे भी इसके लिख देता हूँ, अगर एक जैसे हों तो वो दोनों हमेशा आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, सिंबल वही होगा जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। और अगर वो मुख्तलिफ हैं तो हमेशा वो क्या होंगे, माइनस होंगे, वो क्या होंगे, माइनस, और सिंबल वही होगा जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा, ठीक है। मिसाल के लिए देखिए हमने प्लस माइनस, देखिए क्या होंगे,
माइनस होंगे, क्योंकि ये क्या है, मुख्तलिफ है। तो बेटा 14 में से 10 निकालें, यानी 14 में से माइनस करें 10 को, ये आ जाएगा 4। अब बड़ी वैल्यू के साथ बेटा क्या है, प्लस, इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आई होप कि ये जो बेसिक सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आएगा। अब एक और जो है मिसाल ले लेते हैं, -7 + 3 लिख लिया। अब देखें क्या सिंबल एक जैसे हैं, नहीं, सिंबल क्या है, मुख्तलिफ, तो आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे। 7 में से 3 निकालेंगे, 4 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बेटा मैं एक लफ्ज़ बार हाँ बोल रहा हूँ, जो बड़ी वैल्यू के साथ सिंबल होगा वही क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब बेटा इसका जो पॉइंट नंबर 2 है वो देखते हैं। इसका जो पॉइंट नंबर 2 है जो बेटा, वो गिनती और बगैर गिनती के साथ है, यानी कि हमने नंबर 2 लेना है गिनती और बगैर गिनती के साथ, गिनती और बगैर गिनती के साथ, बगैर गिनती। देखिए जी, मैंने आपको पहले बोल दिया कि अगर आपको ये पॉइंट अच्छी तरह समझ नहीं आएंगे तो आप बेटा 10th की जो मैथ है उसको बड़ी ही मुश्किल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए गिनती और बगैर गिनती, इनके 3 - x क्या ये आपस में हल होंगे, कोई नहीं, कोई चक्कर ही नहीं बेटा, ये वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, इसमें कोई भी आपने कोई हल नहीं होना, कोई आपने नेक्स्ट इसका सोल्यूशन नहीं होगा। यानी कि मैंने 4 - 3x लिख दिया, बेटा ये भी गलत है, आप इसको आगे नेक्स्ट सोल्व नहीं कर सकते। यानी गिनती और बगैर गिनती, यानी कि आपको क्वेश्चन आ गया, यानी कि आपको इस तरह टाइप आ गई 4x - y, इस तरह क्या आ गया, वो कहेगा इसको हल करो, तो आपने लिखना सर इसका हल जो है वो मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये हमारे पास गिनती है और ये बगैर गिनती है और ये मुख्तलिफ हैं, कोई इसके जो गिनती और बगैर गिनती एक जैसी हो तो वो नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा वो कैसे हल होंगे। ये जो बेटा है पॉइंट, गिनती और बगैर गिनती आपस में कभी भी हल नहीं हो सकते अगर उसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन इस्तेमाल ना की गई हो। देखते हैं जी नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 में बेटा कहा गया है, अगर ये ज़रा गौर से सुनिएगा, नंबर 3 पॉइंट बेटा इधर से मिटाकर मैं जो है ना ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पॉइंट, अगर गिनती प्लस बगैर गिनती इकट्ठी हो, बगैर गिनती क्या हो, इकट्ठी हो। मिसाल के तौर पर मैंने कहा गिनती और प्लस बगैर गिनती, देखें, और वो एक जैसी हो, और वो एक जैसी हो, वो एक जैसी हो, वो एक जैसी हो। मिसाल के तौर पर, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर गिनती और बगैर गिनती इकट्ठी हो, प्लस हो, यानी कि 3x प्लस 4x, क्या ये आपस में हल होंगे? मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, आपने वीडियो को पोस्ट करके नीचे ऑप्शन में देना जी सर ये हो सकते हैं फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए जी, देखिए इसमें x है, इसमें भी क्या है, x है। गिनती को नहीं देखना आपने वेरिएबल को देखना, बगैर गिनती को देखना, क्या इन दोनों में बगैर गिनती एक जैसी है या नहीं है। अगर वो एक जैसी है, मैं यहाँ पे इसका नंबर 1 पॉइंट यही लिखने लगा था, अगर बगैर गिनती एक जैसी है, अगर बगैर गिनती क्या है, एक जैसी है, क्या है, एक जैसी है, एक जैसी है, तो क्या होगा। देखिए हमारे पास अगर बगैर गिनती क्या है, जैसे कि 3x माइनस 4x, देखिए यहां पर गिनती छोड़ दें आप, 4 है 3 है वो कोई मायने नहीं रखता। आपने देखना ये है कि यार बगैर गिनती जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम बगैर गिनती इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो एक जैसी है। अगर वो एक जैसी है देन ये आपस में सोल्व हो सकते हैं। अगर उनकी पावर डिफरेंट है, यानी कि ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, तो ये कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते। एक आपने देखना है कि उसके साथ जो बगैर गिनती है क्या वो एक जैसी है। नंबर 2 फिर देखना क्या इनकी जो पावर्स हैं क्या वो भी एक जैसी हैं, देन ही आपस में क्या होंगे, सॉल्व होंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, -1x आई। देखें आपने वैसे गिनती जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही करनी है। जैसे कि ये प्लस का, ये माइनस का, -4 में से 3 निकालें, एक बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस क्या आ जाएगा इसके साथ, और x जो भी वेरिएबल है वो वैसे का वैसे साथ आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, 3x की पावर 3 माइनस 9x की पावर 3। देखा इनकी जो बगैर गिनती है उनकी पावर भी क्या है, एक जैसे, बात समझा रही है, देन ही आपस में क्या होंगे, सोल्व होंगे। ये +3 है, ये -9 है, +3 -9 बेटा माइनस हो जाएंगे, यानी कि प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 निकालेंगे 6,
अब बड़ी रकम के साथ माइनस में माइनस आ जाएगा, ये तो गिनती सॉल्व होगी। ये x की पावर जो 3 है बेटा वैसे की वैसे इसके साथ आ जाएगी। अच्छा, ये मैंने बेटा आपको बता दिया, अगर क्या हो बगैर गिनती एक जैसी और इनकी पावर भी क्या हो एक जैसी हो। अगर बगैर गिनती के साथ जो वेरिएबल है वो एक जैसा ना हो, वो क्या हो मुख्तलिफ हो, यानी कि अगर बगैर गिनती क्या बगैर गिनती आपकी एक जैसी ना हो और उसकी पावर भी एक जैसी ना हो, एक जैसी ना हो। ठीक है जी। अगर वो बगैर गिनती एक जैसी ना हो, यानी कि हमारे पास जो x वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो एक जैसा नहीं, यानी कि मैंने लिखा यहाँ पर 3x यानी कि 4x माइनस 5y, क्या ये एक जैसे हैं? आपने गिनती देख ली, वो हो गया। अगर जब तक इनकी बगैर गिनती यानी कि x और y एक जैसा नहीं हो जाता तब तक ये हल नहीं हो जाते। बात समझा रही है? दूसरी बात मैंने की, अगर इनकी पावर क्या है एक जैसी ना हो, यानी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, क्या इनकी दोनों की जो पावर्स हैं वो सेम है? नहीं, इन दोनों की जो पावर है एक की 1 है और एक की क्या है 3। बेटा ये फर्दर कभी सॉल्व नहीं हो सकते। देखिए जी, ये आपकी बेसिक ट्रिक्स थी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको 10th क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करवानी है, उसके लिए बेटा ये बेसिक स्टेप आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ट्राई ये करें, आप रजिस्टर पे उसको लिख लें, क्योंकि आगे आपने इसको एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल करना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 9th क्लास चैप्टर नंबर 5। जब आपने करना है फैक्टराइजेशन करनी है या आपने 2.4 करनी है, 2.5 करनी है, इन एक्सरसाइज में ये बड़े ही बेसिक तौर पर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आपकी जो 10th क्लास है बेटा, उसके लिए ये तो ऐसे है जैसे आपको इसके बगैर मैथ एक स्टेप आगे नहीं जा सकती। आज का लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा हो बेटा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो आपको शो हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। एडिट करके तूने इमेज मेरा